हाँ जी भैया, किसी के पास भी इस चीज़ का आंसर नहीं है कि क्यों हॉटस्टार अपनी तरकीबें लगाता रहता है कि ज़बरदस्ती एक शो है जिसके सिर्फ 7 एपिसोड है, उसको ब्रेक कर करके पहले 4 एपिसोड फिर पार्ट 2 बना के 3 एपिसोड का शो टाइम हमारे पास ले आते हैं। नाम तो शो टाइम है लेकिन शो टाइम का रास्ता ही काट देते हैं। प्लस बहुत से ऐसे शो आ रहे हैं जिसके अंदर आपको एक-एक एपिसोड करके दिखाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इरिटेशन तो हो जाती है। बट अगर आपके पास बहुत ही तगड़ा सा शो हो, बहुत ही रियलिटी चेक हो, आपको लगे इनसाइडर चीज़ें पता चल रही हैं, तो आप शायद रुक भी जाओ। आप बोलो चलो कोई बात नहीं बेटा, 4-5 महीने बाद ले आओगे, 1 साल भी ले आओगे तो देख लेंगे। बट शो टाइम जब ओरिजिनल भी आया था सीज़न 1 का पार्ट 1 शो 2 से, तब भी कोई बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल नहीं था। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी राइटिंग नहीं थी, डायरेक्शन अच्छी थी, स्मार्ट तरीके से इसको हैंडल किया गया था, जिससे बहुत सारे लोग जो बहुत तरक अच्छे तरीके से प्रभावित हो जाते हैं ना, कि मतलब बस बैशिंग करते रहो, बॉलीवुड को गाली देते रहो, नेपोटिज़्म हाय-हाय करते रहो, आउटसाइडर इक्वल टू ग्रेट करते रहो, तो उनके लिए बहुत ही प्लीज़िंग तरीके का शो था। But when you deep dive into the story, you find so many loopholes that you would say that it's not very well written. तो वेल रिटन जो पार्ट है वो सिर्फ इतना ही था कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी है। इस शो का जो मेन हाईलाइट है, चाहे वो रघु का कैरेक्टर हो, इमरान हाशमी का, चाहे नसरुद्दीन शाह ने पहले जो इम्पैक्ट छोड़ दिया हो, चाहे उसके बाद आप जो नई लड़की महिका का एंट्री होती है विक्ट्री स्टूडियो के अंदर, एंड आई एम होपिंग कि आपने पार्ट 1 देख लिया, इसलिए मैं सारे नाम लेके बात कर रहा हूँ। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से रिटन है, एटलीस्ट उनके मोटिवेटर समझ में आते हैं। लेकिन जहाँ पर ये वीक हो जाती है, ये हो जाती है कि जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो इतना फेक लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये शायद रियलिटी से कोसों दूर है। तो थोड़ा-सा स्टोरी के ऊपर गौर करते हैं, और ये विक्टर स्टूडियो की तरफ आपको रुझाया जाता है कि बहुत बड़ा स्टूडियो जैसे यश चोपड़ा या फिर जोहर स्टूडियो इटसेल्फ फादर सन के अंदर बिल्कुल भी बनती नहीं है। नसरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग-अलग हैं। एक आर्ट को देखता है, एक बिज़नेस को देखता है, एग्रेसिव है, सक्सेसफुल है इमरान हाशमी, लेकिन एट द सेम टाइम टक्कर-टुक्कर होने की वजह से भाई साहब अपना थैंक यू वेरी मच कर लेते हैं। सडन डिमाइस के बाद आपको भी पता है कि जो उनकी ग्रैंड डॉटर है महिका, जो कि सिर्फ एक फिल्म क्रिटिक है, नोबडी है, एक जनरल छोटा-मोटा चैनल के अंदर कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंटेशन देती रहती है, मेन लीड एंकर तक नहीं है, उसको अचानक से भागदौड़ दे दी जाती है। अब ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि आउटसाइडर है, तो इसके पास बहुत सारा दिमाग होगा और यही सब कुछ तरीके से चला सकती है, जहाँ से ये एक्चुअली में सीरीज का थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है। अपने पिछले रिव्यू के अंदर भी शेयर किया था। इट्स वेरी फुलिश टू शो के दैट जो हेड्स काम कर रहे थे, जिन्होंने इतनी सक्सेसफुल मूवीज दी हैं, एग्रेशन दिखा के वो और भी सारी मूवीज आगे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनको बिजनेस कैसे रन करते हैं उनको यही नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये वहाँ से लूज आउट होना शुरू हो जाता है। हालांकि करण जौहर की इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे बॉलीवुड रेफरेंसेस, जैसे मन्नत को जन्नत कर देना, जैसे अमरान का जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर राजीव खंडेलवाल का ऐसे टाटा बाय बाय करने आना जंगले के ऊपर, जैसे शाहरुख खान आते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। और एक चीज़ शायद लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि शाहरुख खान का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव कैरेक्टर है आज तक, और ऐसे वेव करना और पब्लिक के लिए सोचना। राजीव खंडेलवाल का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो बैड बॉय कैरेक्टर है और इंटायरली पॉजिटिव भी नहीं है, और उसको मन्नत जन्नत में दिखाना पता नहीं एस आर के फैंस इसको कैसे लेंगे। बहरहाल जो मेन मुद्दा है अब पार्ट 2 का ये है कि जो अरमान का 1875 जो पीरियड फ़िल्म करने का मुद्दा क्या है, और वो महिका के साथ कर रहा है, और विक्टर स्टूडियो के अंदर वो प्रोड्यूस हो रही है, वर्सेस रघु की अपनी फ़िल्म बना रहा है। अब उसकी फ़िल्म आगे जाएगी कि इसकी फ़िल्म आगे जाएगी, किसके अंदर क्या रोड़े आएँगी, ये दोनों एक-दूसरे के लिए क्या गेम खेलेंगे, वो सब देखने को मिलता है। बट फेक फेमिनिज़्म के चक्कर के अंदर आप एक कैरेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा दमखम डाल देते हो कि आपको सब चीज़ें इलॉजिकल लगने लग जाती हैं, और जो वुमेन कास्टिंग है, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, वो इतनी पावरफुल है ही नहीं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू ढंग से रख पाए, और साथ में ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उनको इतनी एक्टिंग आती है कि वो बड़े-बड़े एक्टर्स जैसे राजीव खंडेलवाल, वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर, या फिर इमरान हाशमी, वेरी श्योर ऑफ व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग, विजय राज, इन सब के सामने वो अच्छी एक्टिंग डिलीवर कर पाएँ, तो ऐसा लगेगा कि वो अथॉरिटेटिव वुमन है। आई कुड इमेजिन कि अगर यहाँ पर अचानक से प्रियंका चोपड़ा होती, तो पता नहीं ये शो नेक्स्ट लेवल पे ही पहुँच गया होता। आप थोड़ा-सा उसको बिलीवेबल ज़ोन में कर सकते थे। क्योंकि बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि बिज़नेस वूमन वाली है या फिर ऐसा कुछ है, तो ये थोड़ा-सा ये हो जाता है कि आउटसाइड इक्वल टू टैलेंट बट वेयर इज़ द रैशनल? तो वो क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। बाकी इस सेकंड पार्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें मूव होती हुई नज़र नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स व्हिच यू विल नोटिस कि सोशल मीडिया का क्या रोल हो जाता है, ये जो कैंसल कल्चर होता है कि हाय-हाय मचा दी, और फिर पब्लिक जनता भी उसी के अंदर ढोल नगाड़े बजाने लग गई, ये सारी चीज़ें। और फिर सेलिब्रिटी का मतलब होता है कनिंग, सेलिब्रिटी का मतलब होता है कि शादी ना चलना। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये पूरी सीरीज़ उससे बाहर आ ही नहीं पाती है।
अभी किसके लिए काम करती है? उन लोगों के लिए काम करती है जो यही बिलीव करते हैं और उनको लगता है अच्छा हाँ हम यही बिलीव करते थे, हमें ये दिखा दिया तो गुड मार्क्स। और जो लोग ये बोलेंगे यार एक मिनट जरा थामो, अगर हम देखें कि अगर कितने सेलिब्रिटीज हैं 1,000, कितनी शादियां टूटी 5, तो परसेंटेज क्या हुई? मिनिस्कुल। तो ये क्या स्टीरियोटाइपिंग क्यों कर रहे हो इसके अंदर? ठीक है, जो बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स हैं उन्होंने भी इतना ज्यादा कोई बार बार शादियां नहीं कर ली हैं, कोई अक्षय कुमार की शादी बार बार नहीं हुई है, कोई शाहरुख खान की शादी बार बार नहीं हुई है। हाँ ठीक है, मान सकते हैं कि आमिर खान की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने झड़ी लगा दी है। ठीक है, तो आप जो स्टीरियोटाइपिंग है उससे बाहर नहीं आ पाए तो राइटिंग कमजोर हो जाती है और ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं फेक जोन के अंदर चला जाता है। और जो मेन लीड है जिसपे पूरी बेट लगाई गई है महिका के ऊपर, अलॉन्ग विद इमरान हाशमी हैज डन अ डिसेंट जॉब, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम इस बारी बहुत कम है। और महिका तो आई थिंक इज अ वेरी पुअर कास्टिंग। वो आ ही नहीं पाई अथॉरिटी जो वो दिखा सकती है, और जब अथॉरिटी आती भी है इतने पुअर डायलॉग हैं कि वो जबरदस्ती जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि एक बार मैंने ऐसे मुंह बना लिया घबराने वाला, अचानक से मैंने वही अग्रेसिवली आके बोल दिया तो वो जस्टिफाई हो गई बात। ऐसे नहीं होता रियलिटी के अंदर अगर आपने एग्रेशन से कुछ बोला उसके पीछे कोई बैकअप होना चाहिए, वो बैकअप है ही नहीं। और ये जो कमी है बैकअप ना होना और डींगे मार देना, वो एक्चुअली के रघु के कैरेक्टर के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। इमरान हाशमी ने बेटर तरीके से डिलीवर किया, बट उसके पास भी कोई बैकबोन नहीं है जिस तरीके से वो बढ़के मारता रहता है। तो ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बहुत ही पुअर राइटिंग है, लेकिन जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने ढंग से शो को बनाया है, एडिटिंग शार्प है। जो अगर आप महिका का कैरेक्टर ले लें उसको छोड़ के जितने भी बाकी आर्टिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल बहुत सही तरीके से अपनी एक्टिंग से सारे एक एक सीन को संभाला है। तो ये लकी रहे हैं कि इनके पास इतनी अच्छी कास्ट रही है, क्रू रहा है, तो ये शो देखने लायक हो गया। अदरवाइज राइटर्स ने तो पूरा कोशिश कर ली थी कि बस स्टीरियोटाइप्स भर दो और गंद मचा दो, और जो गंद ऑलरेडी मच रहा है सोशल मीडिया में वो और फैल जाए। ठीक है, तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 1.5 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है और हर चीज़ का ना एक टाइम होता है मुझे लगता है। जब आपके पास जैसे भक्ति वाला टाइम होता है तो आप बोलते हैं कि चलो ठीक है उसी तरीके के जज्बात के निकालो। जब आपको पता है कि इस तरीके की नेगेटिविटी भरी हुई है तो आप इनसाइडर हो, तो आपको इनसाइड जो ढंग से जो चीजें हो रही हैं, हाउ इट ऑपरेट्स, एट व्हाट लेवल टू स्टॉप एंड व्हाट लेवल टू काइंड ऑफ टेक इट टू द एक्सट्रीम लेवल विथ फ्यूअर पीपल, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट बैड। तो वो दिखाना चाहिए था। तो ये सच से कोसों दूर है, जिस वजह से इसको 1.5 स्टार मिलते हैं। वेरी पुअर राइटिंग। बाय बाय।